गुड मॉर्निंग दोस्तों, स्वागत करता हूं करण जी के विद रिवीजन। आज है 3 अक्टूबर। सबसे पहले अपने बात करते हैं कल के वीडियोस के क्वेश्चन के रिवीजन की। फर्स्ट क्वेश्चन, किस बैंक ने हाल ही में IBE नोट नाम से एक पहल शुरू की गई? राइट आंसर होगा इंडियन बैंक। इस स्कीम के तहत या इस पहल के तहत इस बैंक के अंदर पेपरलेस वर्क पे फोकस किया जाएगा। फिर नेक्स्ट बात करते हैं, आंध्र प्रदेश के किसानों के लिए श्री DV सदानंद गौड़ के द्वारा कौन सी योजना शुरू की गई? इस की योजना या स्कीम के तहत एक पॉइंट ऑफ स्केल 3.1 सॉफ्टवेयर लॉन्च किया गया, जिसके तहत वहाँ के जो फार्मर्स हैं उनको एक SMS की सुविधा प्रोवाइड की गई है कि आपने किस शॉप से अभी फर्टिलाइज़र ख़रीदा है और आप कहाँ से आप ख़रीद सकते हो, और उसके बाद उसकी होम डिलीवरी फैसिलिटी भी यहाँ पे प्रोवाइड करवाई गई है। फिर बात करते हैं, बेल्जियम के प्रधानमंत्री के रूप में हाल ही में अलेक्जेंडर दी क्रूक को चुना गया है। अभी हाल ही में रेलवे में महिला यात्रियों की सुरक्षा के लिए मेरी सहेली ऑपरेशन जो है साउथ ईस्टर्न रेलवे जो जोन है, इंडियन जोन, उसके द्वारा स्टार्ट किया गया है। इसका जो हेडक्वार्टर है SCR का वेस्ट बंगाल के अंदर प्रेजेंट है, और ये जो ऑपरेशन है बेसिकली निर्भया फंड के तहत किया जा रहा है। फिर बात करते हैं, इंडिया के अंदर एमनेस्टी इंटरनेशनल इंडिया NGO ने अपनी सभी सुविधाओं को बंद कर दिया गया है। ये सुविधाएं या फिर ये NGO जो है बेसिकली FCRA जो फंड कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट 2010 है, उसके तहत फॉरेन से इन्वेस्टमेंट को ले रहा था। इसी वजह से इंडियन गवर्नमेंट ने इसके सभी जो बैंक अकाउंट्स हैं उनको सीज कर दिया गया, और सीज करने के बाद इस NGO ने अपनी सभी सुविधाएं यहाँ पर बंद कर दी। इसके साथ यहाँ इस NGO के अंदर ऑलमोस्ट 100 वर्कर्स जॉब कर रहे थे, उन सभी की जॉब चली गई। फिर बात करते हैं, स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया का नया लोगो किरण रिजिजू जी के द्वारा लॉन्च किया गया। वृद्ध व्यक्तियों के लिए अंतर्राष्ट्रीय जो दिवस मनाया गया 1 अक्टूबर को मनाया गया। फिर बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, किस क्षेत्र में शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार प्रदान किया गया? साइंस के फील्ड में ये पुरस्कार प्रदान किया गया है। अभी हाल ही में जो मुंबई शहर है उसके लिए बायोडाइवर्सिटी मैप बनाया गया। बुके ऑफ फ्लावर नाम की जो पुस्तक है वो डॉक्टर कृष्णा सक्सेना के द्वारा लिखी गई। डॉक्टर कृष्णा सक्सेना 1955 के अंदर लखनऊ से PhD करने वाली पहली महिला वुमन है। और उसके बाद करते हैं कि UNDP द्वारा विशेष मानवीय कार्रवाई पुरस्कार सोनू सूद को सम्मानित किया गया है। डिफेंस इंडिया स्टार्टअप चैलेंज डिस्क 4 जो है राजनाथ सिंह जी के द्वारा लॉन्च किया गया। जो डॉक्यूमेंट्स एम्बेडिंग की सुविधा प्रदान करने वाला इंडिया का पहला बैंक IDBI बैंक बना है। इंटरनेशनल ट्रांसलेशन डे 13 सितंबर को मनाया गया। हाल ही में अभिलाषा का निधन हो गया जो कि एक सॉन्ग राइटर थे। नेक्स्ट बात करते हैं, ICRA की रिपोर्ट के अनुसार फाइनेंशियल ईयर 21 की भारत की GDP दर जो है -11% रहने का अनुमान है। हाल ही में किस राज्य सरकार द्वारा 8वीं तक की कक्षा के छात्रों के लिए रेडियो पाठशाला कार्यक्रम स्टार्ट किया गया? राइट आंसर होगा उड़ीसा। माली देश के प्रधानमंत्री के रूप में मोख्तर औने को सिलेक्ट किया गया। लता मंगेशकर अवार्ड 2020-21 के लिए उषा मंगेशकर को चयन किया गया है। ट्राई के जो नए अध्यक्ष हैं वो PD वाघेल जी को चुना गया है। भारत का पहला राज्य जिसने खुली ओपन बीड़ी और सिगरेट की बिक्री पर प्रतिबंध लगाया, महाराष्ट्र सरकार के द्वारा। कोविड-19 के लिए वेब पोर्टल और राष्ट्रीय क्लिनिक रजिस्ट्री को अभी हाल ही में डॉक्टर हर्षवर्धन जी के द्वारा शुरू किया गया। वर्ल्ड हार्ट डे 29 सितंबर को मनाया गया। ये कुछ क्वेश्चंस थे लास्ट वीडियो के रिवीजन के। फिर बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, आज के क्वेश्चंस की। किस बैंक ने लघु व्यवसाय कंपनियों को सशक्त बनाने के लिए BSE के साथ समझौता किया है? इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा यस बैंक। सबसे पहले अपने बात करते हैं यस बैंक की। यस बैंक का जो फाउंडेशन हुआ 2004 के अंदर हुआ। इसके जो फाउंडर राणा कपूर और अशोक कपूर जी थे। अभी इसका जो हेडक्वार्टर है मुंबई के अंदर प्रेजेंट है, और प्रेजेंट टाइम के अंदर MD एंड CEO प्रशांत कुमार, चेयरमैन सुनील मेहता, और इस बैंक की जो टैगलाइन है वो है एक्सपीरियंस और एक्सपर्टीज़ है। फिर बात करते हैं अपने यहाँ पर BSE के बारे में। BSE का जो फुल नेम है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज है, जो कि इंडिया का सबसे पुराना स्टॉक एक्सचेंज है। ये मुंबई के अंदर प्रेजेंट है, और इसका जो फॉर्मेशन हुआ 1875 को हुआ। इसके जो चेयरमैन है अभी हाल ही में विक्रमजीत सेन जी है, जस्टिस है ये।
और फिर बात करते हैं इसके एमडी एंड सीईओ आशीष कुमार चौहान जी हैं। फिर बाकी के जो ऑप्शन है यदि उनकी बात करें, जैसे कि इंडियन बैंक की बात करते हैं तो अभी कल के वीडियोस में अपनों ने बात की थी कि IEB नोट एक कैंपेन स्टार्ट किया गया है। फिर बात करते हैं ICICI बैंक, इसने अभी आई स्टार्टअप 2.0 एंटरप्रेन्योर्स स्टार्ट किया है। RBI की बात करें तो ग्राहक जागरूकता अभियान स्टार्ट किया गया जिसके लिए अमिताभ बच्चन को सिलेक्ट किया गया है। फिर बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, गांधीवादी जीवन पद्धति का अनुसरण करने वाले हुडाली गांव किस राज्य में स्थित है? सो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा कर्नाटका। कर्नाटका के अंदर हुडाली गांव स्थित है, जिसमें आज भी वहाँ की जो जनता है, जो वहाँ के जो पर्सन्स है, नागरिक है, वो गांधी जी के सिद्धांतों का पालन करते हैं। फिर यदि अपने बात करते हैं जो दूसरे ऑप्शन है, जैसे कि मेघालय की बात करते हैं तो मेघालय का एक गाँव है मावलियोंग गाँव, जो कि सबसे स्वच्छ गांव की श्रेणी में आता है। फिर यदि अपने बात करते हैं उड़ीसा की, तो उड़ीसा के जो दो गांव हैं, एक तो जिसका नाम है नोलियासाही और दूसरा है नायापल्ली, ये दोनों गांव सुनामी रेड्डी, जो सुनामी आती है उससे लड़ने के लिए तैयार होने वाले इंडिया के पहले दो गांव बने हैं, और उड़ीसा इसमें पहला स्टेट बना है इंडिया के अंदर। फिर बात करते हैं तमिलनाडु की, सो तमिलनाडु की जो दो फेमस पर्सन है, एक एम नेत्रा, दूसरा वीरा लक्ष्मी, इन दोनों के बारे में आप अच्छी तरह से रिमेंबर कर लीजिए। फिर बात करते हैं यहाँ पर कर्नाटका स्टेट के बारे में। सो ये जो आपको मैप दिखाया गया, इंडिया का मैप शो किया गया है, और ये वाला पोर्शन आपको जो दिखाया जा रहा है कर्नाटका का पोर्शन शो किया गया। कर्नाटका के साथ इंडिया के डिफरेंट स्टेट्स की बाउंड्री टच होती है, जैसे कि गोवा हुआ, महाराष्ट्र हुआ, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और केरला के साथ इसकी बाउंड्रीज टच होती है। फिर अभी अपने बात करते हैं यहाँ पर कर्नाटका स्टेट के बारे में। सो इसकी जो कैपिटल बेंगलुरु है, चीफ मिनिस्टर BS येदियुरप्पा, गवर्नर वजुभाई वाला, फॉर्मेशन 1 नवंबर 1956 को हुआ। यहाँ का जो फ्लोर है लोटस है। नेशनल पार्क की बात करें तो बांदीपुर नेशनल पार्क, बन्नरघट्टा नेशनल पार्क, कुद्रेमुख नेशनल पार्क, नागरहोल नेशनल पार्क और अंसी नेशनल पार्क। सो ये कुछ नेशनल पार्क्स है जो कि इंपॉर्टेंट है और एग्जाम में कई बार पूछे जाते हैं। फिर बात करते हैं यहाँ के अंदर जो रिवर है, कृष्णा रिवर है, कावेरी, पन्नार, नेत्रावती, कालिंदी, मंजरा, पलरा, शेरावती, भीमा रिवर और तुंगभद्रा रिवर यहाँ पर प्रेजेंट है। फिर यदि अपने बात करते हैं डांसेस की, सो यक्षगान डांस, सुग्गी कुनिथा और कारगा यहाँ के फेमस डांस है। यक्षगान जो डांस है इसके बारे में एग्जाम में कई बार पूछा गया है। सो नेक्स्ट अपने बात करते हैं यहाँ पर विधानसभा की। 224 सीट्स है विधानसभा, विधान परिषद की 75 सीट्स, लोकसभा की 28 और राज्यसभा की 12 सीट्स प्रेजेंट हैं। सो ये कुछ फैक्ट्स थे कर्नाटका स्टेट के बारे में। फिर अपने बात करते हैं करंट न्यूज़ ऑफ कर्नाटका के बारे में। सो करंट न्यूज़ की बात करते हैं तो अभी कर्नाटका स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा आर्थिक स्पंद लोन डिस्ट्रीब्यूशन स्कीम स्टार्ट की गई है। भारत की पहली जो एयर इंटीग्रेटेड एम्बुलेंस सेवा है वो भी यहीं पर स्टार्ट की गई है। इन्फोसिस, विप्रो, इसरो के जो मुख्यालय है वो भी यहीं पर प्रेजेंट है। भारत की जो सिलिकॉन वैली घाटी है वो भी इसी को कहा जाता है। भारत का सबसे लंबा प्लेटफॉर्म जो कि हुबली स्टेशन है वो बन रहा है, और हुबली स्टेशन का भी नाम चेंज कर श्री सिद्धारूढ़ा स्वामी जी कर दिया गया है। सो ये क्वेश्चन आपका बनने के चांस है कि इंडिया का सबसे लॉन्गेस्ट प्लेटफॉर्म कौन सा है, और वहाँ पर आपको ऑप्शन के अंदर ये वाले ऑप्शन जरूर मिलेगा जहाँ पर हुबली स्टेशन आपको नहीं मिलेगा। फिर बात करते हैं नमस्ते ओवर हैंडशेक, एक अभियान यहाँ पर स्टार्ट किया गया था। मेघ संदेश ऐप लॉन्च किया गया जिसके तहत यहाँ पर बाढ़ से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन मिल सकती है, और आई फ्लो नाम का एक ऐप महाराष्ट्र सरकार के द्वारा लॉन्च किया गया था यही बाढ़ से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन के लिए। फिर जन सेवक योजना यहाँ पे स्टार्ट की गई, और कर्नाटका स्टेट जो है नीति आयोग द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार इंडिया इनोवेशन इंडेक्स भारत नवाचार सूचकांक में प्रथम स्थान पर रहा था 2019 की रिपोर्ट के अनुसार। ये थी बात कुछ कर्नाटका के बारे में। फिर यदि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आ रहा हो तो आप इस वीडियो को लाइक कीजिएगा और जितना हो सकता है इसको शेयर ज़रूर कीजिएगा। और जी हाँ, और इसके साथ साथ आप कुछ क्वेश्चंस इस वीडियो के अंदर पूछे जाएंगे, उसके जवाब भी आप कमेंट्स के अंदर ज़रूर दीजिएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, हाल ही में किस राज्य सरकार ने जल क्षेत्र में डेनमार्क के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? सो इसका जो राइट आंसर है वो होगा गुजरात।
फिर यदि अपने बात करते हैं अनदर ऑप्शन जैसे कि हिमाचल प्रदेश की बात करें तो हिमाचल प्रदेश न्यू एजुकेशन पॉलिसी जो है उसको लागू करने वाला पहला राज्य बना है। ध्यान रखिएगा कर्नाटका इसके अंदर नहीं होगा, पहले ये ऑप्शन आया था कि कर्नाटका एनईपी को लागू करने वाला पहला राज्य बन सकता है, लेकिन हिमाचल प्रदेश बना है। फिर यदि अपनी बात करते हैं मणिपुर की, सो मणिपुर के एक लड़का था नवदीप नाम से जिन्होंने कोरोबोई नाम का एक गेम लॉन्च किया था। केरला की बात करें तो केरला जो स्टेट है उसने अभी हाल ही में टूरिज़्म के लिए पाट्टा ग्रैंड अवार्ड जीता है, जो कि ह्यूमन बाई नेचर के लिए उन्होंने जीता है। फिर यहाँ पर बात की गई है गुजरात की, सो गुजरात के बारे में अपने बात करते हैं। एमएसएमई के लिए एट वन क्लिक पहले यहाँ पर शुरू की गई थी। सोलर रूफ इंस्टॉलेशन के अंदर ये फर्स्ट पोजीशन पे रहा था। गुजरात पुलिस जो है वो इंडिया की पहली पुलिस बनी है जो टेस्टर गन का यूज़ कर रही है। जल भंडारण शक्ति में इसका फर्स्ट पोजीशन पे रहा है। और इसी के साथ साथ स्टैच्यू ऑफ यूनिटी भी यहाँ पर प्रेजेंट है। उनबारे आंगनबाड़ी जो कार्यक्रम है वो भी यहाँ पर प्रेजेंट है। और अहमदाबाद का जो रेलवे स्टेशन है वो पहली सैनिटाइज टनल यहाँ पर बनाई गई थी। भारत की पहली शहद प्रयोगशाला जो है यहाँ पर बनाई गई है। भारत की पहली रेल यूनिवर्सिटी भी यहीं बनाई गई। अभी हाल ही में मुख्यमंत्री किसान सहाय योजना यहाँ पर स्टार्ट की गई है। और विरासत पर्यटन नीति घोषित कर फर्स्ट टाइम इन्होंने घोषित की है। और DIPP डिपार्टमेंट इंडस्ट्री ऑफ पॉलिसी एंड प्रमोशन के द्वारा रैंकिंग जारी की जिसके अंदर ये फर्स्ट पोजीशन पे रहा। एक्सपोर्ट प्रीपेयर्डनेस इंडेक्स EPI में ये टॉप पर रहा। अभी हाल ही में सी प्लेन सर्विस यहाँ पर शुरू की जाएगी 31 अक्टूबर से। फिर ई वाहनों के लिए सब्सिडी योजना भी यहाँ पर स्टार्ट की गई। सो ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स थे गुजरात स्टेट के बारे में। फिर अपने नेक्स्ट बात करते हैं, यहाँ पर अपनों ने बात की है डेनमार्क कंट्री की, सो बात करते हैं नेक्स्ट डेनमार्क के बारे में। सो यहाँ पर आपको डेनमार्क का मैप शो किया गया है और ये वाला जो पोर्शन आपको जो दिखाया गया है ये आपका डेनमार्क कंट्री है। सो फिर अपने बात करते हैं जो इसकी कैपिटल है वो कोपेनहेगन है। और यहाँ के जो प्राइम मिनिस्टर मिट्टी फेडरिक्सन है जो कि डेनमार्क की सेकंड यंगेस्ट प्राइम मिनिस्टर बनी है। करेंसी है जो यहाँ की डेनिश क्रोने है। फिर बात करते हैं जो डेनमार्क है कुछ इंडेक्स के अंदर कुछ टॉप 5 जो पोजीशन है उनके अंदर रहा। जैसे यदि अपने बात करते हैं ग्लोबल सोशल मोबिलिटी इंडेक्स की बात करें तो इसके अंदर डेनमार्क फर्स्ट पोजीशन पे रहा, जिसके अंदर इंडिया की जो रैंक है वो 76 पोजीशन पे रही। और वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स के अंदर डेनमार्क सेकंड पोजीशन पे रहा और जिसके अंदर इंडिया की 144th सीट पोजीशन रही है। सो ये बातें थी डेनमार्क के बारे में। फिर बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। अभी हाल ही में वैश्विक भारतीय वैज्ञानिक शिखर सम्मेलन का उद्घाटन किसने किया? सो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा नरेंद्र मोदी जी। फिर बात करते हैं बाकी के जो ऑप्शंस हैं उनकी, जैसे कि थावरचंद गहलोत जी की बात करें तो ये थावरचंद गहलोत जी हमारे देश के सामाजिक न्याय मंत्री हैं और अभी इनके द्वारा ASIIM एक स्कीम मिशन स्टार्ट किया गया है जिसके अंदर अंबेडकर सोशल इनोवेशन एंड इनक्यूबेशन मिशन इसका फुल फॉर्म है। फिर यदि बात करते हैं राजनाथ सिंह जी की, सो राजनाथ सिंह जी ने अभी हाल ही में DISC-4 एक स्टार्टअप लॉन्च किया है, कॉन्टेस्ट लॉन्च किया है। फिर यदि बात करते हैं गजेंद्र सिंह शेखावत जी, सो गजेंद्र सिंह शेखावत के बारे में आप लोग कमेंट्स के बारे में बताएंगे कि अभी इन्होंने हाल ही में क्या लॉन्च किया था। सो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड का अतिरिक्त प्रभार किसे सौंपा गया? सो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा SS देसवाल। SS देसवाल अभी हाल ही में ITBP के डायरेक्टर जनरल है। और ITBP से यदि अपने बात करते हैं तो ITBP ने अभी हाल ही में उत्तराखंड जो स्टेट है उसके साथ वहाँ पर पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए एक समझौता किया है। राकेश अस्थाना जी की बात करते हैं तो ये BSF के डायरेक्टर जनरल है। उषा पादी की बात करें तो जो एविएशन सिक्योरिटी है उसकी जो DG है उषा पादी जी है। फिर बात करते हैं कुमार राजेश चंद्र जो कि SSB के डायरेक्टर जनरल है। फिर अब यदि अपने बात करते हैं नेशनल सुरक्षा गार्ड, सो इसका जो फॉर्मेशन हुआ 1986 को हुआ और इसका जो मोटो है वो है सर्वत्र सर्वोत्तम सुरक्षा। सो ये था इस क्वेश्चन के बारे में कुछ फैक्ट्स। फिर बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। अभी हाल ही में ICC के द्वारा महिलाओं की T20 क्रिकेट में भारत की कौन सी रैंक रही है, एक लिस्ट जारी की गई है। सो इसका जो राइट आंसर है वो होगा 3rd पोजीशन। ICC के द्वारा जारी की गई रैंकिंग के अंदर महिलाओं की जो T20 क्रिकेट है उसके अंदर इंडिया की 3rd पोजीशन रही है। फर्स्ट पोजीशन पे जो रहा है वो ऑस्ट्रेलिया रही है और सेकंड पोजीशन पे इंग्लैंड रहा है।
फिर बात करते हैं इसी तरह से ओडीआई की। सो ओडीआई के अंदर भी फर्स्ट पोजीशन पे ऑस्ट्रेलिया रहा है और सेकंड पोजीशन पे इंडिया रहा है। अब यदि बात करते हैं अपने यहाँ पर आईसीसी की, सो आईसीसी का जो फॉर्मेशन हुआ 19 जून 1909 को हुआ। इसका जो मोटो है आईसीसी का क्रिकेट फॉर गुड है। इसका हेडक्वार्टर दुबई यूएई के अंदर प्रेजेंट है। अभी इसके हाल ही में जो चेयरमैन है वो इमरान ख्वाजा है और सीईओ मनु साहनी जी हैं। सो ये थी बात T20 क्रिकेट के बारे में या फिर आईसीसी के बारे में। फिर बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। अभी हाल ही में 2 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस मनाया गया। सो राइट आंसर मैंने आप लोगों को पहले ही बता चुका है। सो 2 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस मनाया गया। ये जो दिवस है वो महात्मा गांधी जी हैं, उनके बर्थ एनिवर्सरी पे मनाया जाता है। महात्मा गांधी जी का जो जन्म हुआ वो 2 अक्टूबर 1869 गुजरात के अंदर हुआ था। और ये जो इंटरनेशनल डे ऑफ नॉन वायलेंस के फॉर्म में भी बनाया जाता है, जिसको फर्स्ट टाइम जो बनाया गया 2007 के अंदर यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के द्वारा मनाया गया था। फिर यदि अपनी बात करते हैं अनदर ऑप्शंस है उनकी, जैसे कि बात करते हैं 13 सितंबर की। सो 13 सितंबर को इंटरनेशनल ट्रांसलेशन डे बनाया गया, जिसकी थीम रखी गई थी फाइंडिंग द वर्ड्स इन ए वर्ड क्रिशियस। फिर बात करते हैं 16 सितंबर की। सो 16 सितंबर को ओजोन डे बनाया गया और इसकी जो थीम रखी गई थी 35 ईयर्स ऑफ ओजोन लेयर प्रोटेक्शन। फिर बात करते हैं 1 अक्टूबर की। सो 1 अक्टूबर को इंटरनेशनल डे ऑफ ओल्डर पर्सन्स बनाया गया, जिसकी थीम रखी गई पैंडमिक्स डू दे चेंज हाउ वी एड्रेस एज एंड एजिंग। सो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अभी हाल ही में फिल्म एंड टेलीविज़न इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया सोसाइटी के नए प्रमुख व अध्यक्ष कौन बने हैं। सो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा शेखर कपूर जी, जिनकी आप पिक या फोटो यहाँ पर देख सकते हैं। फिर यदि बाकी के ऑप्शन है यदि उनकी बात करते हैं, सो सबसे पहले बात करते हैं बीपी सिंह की। सो शेखर कपूर जी बीपी सिंह जी का स्थान लेंगे। फिर बात करते हैं परेश रावल की। परेश रावल को भी हाल ही में जो नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा है उसके चेयरमैन सेलेक्ट किए गए हैं। फिर यदि अपने बात करते हैं आमिर खान की। सो आमिर खान को भी हाल ही में CEAT का ब्रांड एम्बेसडर चुना गया। इसी के साथ साथ जो वेदांतु है लर्निंग प्लेटफॉर्म, उसका भी इसको ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। फिर अपने बात करते हैं FTII फिल्म एंड टेलीविज़न इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया की जो इस्टेब्लिशमेंट हुआ था वो 1960 के अंदर हुआ था और अभी ये हाल ही में पुणे के अंदर इसका हेडक्वार्टर प्रेजेंट है। सो ये था आज का वीडियो। यदि आपको वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक कीजिएगा एंड शेयर कीजिएगा। जो भी न्यू पर्सन है इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए करंट GK विद रिवीजन। पास में जो बेल आइकन दिया हुआ है उसको भी आप प्रेस कीजिए। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक यू सो मच।